नमस्कार। आज मैंने ये बाबा साहब की पुस्तक है, हिंदू धर्म के जो रिडल्स हैं, इसी किताब से मैंने आज रेफरेंस लिया है। तो साथियों, चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा था और बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया था। दोस्तों, भारत में अनेक धर्म हैं और उनके जो अनुयायी हैं वो भी सब अलग अलग और अपनी अपनी मान्यताओं के साथ में हैं। जैसे इस्लाम धर्म, जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, इसी तरह से ईसाइयों की भी अपनी मान्यताएं हैं, सिख धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी मिलजुल करके वैसा ही है जैसा अन्य धर्म थे उस समय। अंतर एक दूसरे में नहीं दिखाई दे रहा था। जो हिंदू धर्म में या सिख धर्म में, इस्लाम या ईसाई, सभी धर्मों में लगभग एक रूपता ही थी। किसी भी धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का बहुत गहन अध्ययन किया था और इसी प्रकार बहुत और अन्य धर्मों का भी अध्ययन उन्होंने किया था। भारत में जो प्रचलित धर्म थे उन सभी धर्मों का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया था। इनमें कोई भी धर्म जो सार्वभौमिक मूल्यों पर नहीं दिखाई दे रहा था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का डिस्क्रिमिनेशन या शोषण करता दिखाई दे रहा था। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सभी धर्मों को छोड़ा और बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के कार्य सिद्धांत पर आधारित था। वह अपने कुशल कर्मों और अकुशल कर्मों के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा बन जाता था। वहां पर एक स्थिरता नहीं थी कि चाहे कितना भी कोई योग्य व्यक्ति हो, लेकिन उसमें योग्यता के कुशल कर्म जो उसका कोई महत्व नहीं था, यानी कोई मायने नहीं रखा जाता था। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो प्रत्येक मनुष्य की मंगल कामना करता है। साथियों, अभी हाल में देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में बौद्ध जो मंक है, भिक्षु, ये शांति हेतु पूरे विश्व में पैदल चल करके शांति का संदेश दे रहे हैं। और वही भारत में तमाम संत गुरु, शैवपंथी, वैष्णवपंथी, महानंदी, रामानंदी, सब एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। किसी को कोई मठ चाहिए, किसी को कोई गद्दी चाहिए। यहां तो ऐसा है कि गंगा स्नान करने के लिए अगर जाते हैं तो उनके लिए एक वैभव के लिए पालकी चाहिए।
उस पालकी में बैठ करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। क्या पैदल नहीं चल सकते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं तो क्या वहां पैदल चल करके नहीं जा सकते हैं? और यहां तक कि उस पालकी को उठाने के लिए पशुओं की जरूरत नहीं है। खींचने के उस पालकी को खींचने के लिए पशु की जरूरत नहीं है, मनुष्यों की जरूरत होती है। उन्हें कुछ आदमी चाहिए जो उस पालकी को उठा करके उनको गंगा के तट पर ले जाए। ऐसे जो है साधु संत और पुजारी पंडा पुरोहित हैं, और ये सब अपने अपने रौब दिखा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं पहले स्नान करूंगा, कोई कहता है मैं पहले स्नान करूंगा। इसी में आपस में लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि मौनी अमावस्या में ऐसा ही हुआ था। बात यहां तक बढ़ गई कि अलग अलग संप्रदाय बना करके एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। क्या ये सब जो भगवाधारी हैं, क्या मानव कल्याण की बात करते हैं? ये कभी नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो है अपने दान दक्षिणा, धन दौलत, झूठा अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको इसी से फुर्सत नहीं है, फिर मानव कल्याण की बात ये लोग कैसे कर सकते हैं? बाबा साहब अपनी पुस्तक हिंदू धर्म के रिडल्स में चर्चा भी करते हैं। वो कहते हैं कि आर्य समाजियों जैसे सुधारवादी या फिर गांधी और नेहरू जैसे लोग जो खुले दिमाग वाले माने जाते थे, वे सभी हिंदू धर्म और ग्रंथों का महान और ऐसी धरोहर बताते थे जो बेस कीमती है, इस तरह की बात करते थे। और वो उसकी सिफारिश करते थे और कहते थे कि उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। इन शास्त्रों का एक अच्छी तरह से संरक्षण होना चाहिए और इस पे जो रास्ते बताए गए हैं उसी पर चलना चाहिए। परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों के इन प्रशंसकों के बीच मतभेदों की भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि हिंदू जो महासभा थी और ये आरएसएस के लोग, गांधी की हिंदू धर्म की जो समझ थी उस पर इतना ज्यादा इतराज था इन लोगों को कि उन्होंने उनकी हत्या भी कर दी थी। क्या कारण है कि अधिकांश हिंदू देवियां और देवता ये शस्त्रधारी होते हैं, इनके हाथों में शस्त्र रहते हैं। जब भी इनके देवताओं को देखेंगे तो इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र जरूर दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि धर्म की स्थापना के लिए वे किसी की हत्या करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं? क्या उनका व्यवहार वैसा ही नहीं है जैसा कि किसी क्षेत्र पर कब्जा करने वाली सेना का होता है? अगर किसी क्षेत्र में राजा को कब्जा करना होता है तो वो शस्त्र अस्त्र लेकर के चलती है और उस स्थान पर कब्जा करती है। उसी तरह से इन देवी और देवताओं के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है वो यही प्रमाणित करता है कि हिंदू धर्म बौद्धिक और शारीरिक हिंसा का अनुमोदन करता है। यानी वो मनुष्य के जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमजोर करता है और किसी व्यक्ति को
व्यक्ति की हिंसा करने में वो पीछे नहीं रहता है, उसका वो अनुमोदन करता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का अध्ययन किया था और उसका उत्तर यही था कि हिंदू धर्म में नैतिकता की कोई परवाह नहीं की गई है, चाहे वे वैदिक मंत्र हों जो जादू टोने के बारे में लिखे गए हैं, या फिर उत्तर वैदिक जो पौराणिक कथाएं हैं, या वे देव जो आदतन और बिना किसी संकोच के नैतिकता की कोई परवाह नहीं करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म को मानने वाले जो भी लोग हैं, उनमें भी कोई मोरल वैल्यूज नहीं दिखाई देती है। आज भी जो शिक्षा उनको मिल रही है, उन्हीं देवी देवताओं को देख करके, उन्हीं धर्म ग्रंथों को देख करके जो हिंसाएं हुई हैं, चाहे वो रामायण ले लीजिए, वहां भी हिंसा ही दिखाई देती है। चाहे महाभारत ले लीजिए, वहां भी हिंसा ही दिखाई देती है। कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन उस भगवान में इतनी क्षमता नहीं थी कि दो भाइयों के मध्य में अगर किसी बात का विवाद था तो उसको शांत कर सकते थे। अपने ज्ञान और कौशल के सहारे वो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी युद्ध होने दिया और लोगों को बताया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। अब अगर प्रश्न उठता है कि कौन से धर्म की स्थापना हो गई थी, क्या हिंसा करना ही धर्म की स्थापना थी? तो दोस्तों, इस सब बातों पर आप सभी को विचार करना चाहिए और अपने मन में ये निर्धारित करना चाहिए कि बाबा साहब के जो विचार हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलने के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, जिससे ये बातें अन्य आपके इष्ट मित्रों तक पहुंच सकें और जो समाज में हो रहा है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश आगे बन सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।